कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लियफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले वालिए कायनात हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस्मनाह में दुरूद शरीफ का नजराना बांदाज़े ग़ुलामाना पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, ये मुबारक और मसूद महीना जिसकी शुरुआत हुई है, जिसे रबीउन नूर रबीउल अव्वल शरीफ कहा जाता है, यकीनन याद रखें कहने वाले ने कितना सच कहा था। निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियाँ मना रहे। और खुशी क्यों ना मनाई जाए। हम तो उनसे भी कहते हैं जो 12 मिलाकर के 24 होते हैं। हम उनसे भी कहते हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा जानकार कहते हैं। हम तो उनसे भी कहते हैं जो कहते हैं कि हदीस हमें ही समझ में आती। हम उनसे भी कहते हैं जो उनके बहुत बड़े बड़े गुरु घंटाल हैं। सवाल ये पैदा होता है, ताज्जुब इस बात पर है और हंसी आती है उनकी जहालत पर। हमें तुम्हारे घर में अगर तुम्हारी औलाद के घर में कोई विलादत हो जाए, बेटा या बेटी पैदा हो जाए, तो तुम उनकी खुशी मनाते हुए अपने घर में और ख़ानदान में मोहल्ले में मिठाई बांटते हुए नजर आते हो। और जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को वजूद बख्शा है, जब वो सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात दुनिया में तशरीफ लाया है, अगर उनके आने पर हम खुशी मना लें तो तुम्हारे पेट में दर्द शुरू हो जाता है। अजीब जहालत है यार। अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते। अब एक के साथ हुआ ना, इब्लीस के साथ, जरजीज के साथ हुआ, पता नहीं उनको। अरे दुनिया में तो जो ऐसे हो ऐसे हो ही, दुनिया से जाने के बाद असल मामला तो वहाँ पर होगा। जो लोग सरकार की शान में गुस्ताखी करते भी हैं ना, या कहते हैं कि ये बिदअत है, सरकार का मीलाद मनाना जहालत, उन जाहिलों को पता नहीं। अरे उठाओ तिरमिज़ी शरीफ, फतवा लगाना है तो इमाम तिरमिज़ी पर लगाओ। 3री सदी का वो अज़ीम मुहद्दिस, जामे तिरमिज़ी, बड़ी मोतबर किताब, बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ के बाद ज़्यादातर अगर देखा जाए तो तिरमिज़ी शरीफ का मकाम आता। बल्कि जमहूर उलमा तो तिरमिज़ी शरीफ का बहुत ही तिरमिज़ी शरीफ की अहमियत को बयान करते हैं। और चूँकि इमाम तिरमिज़ी ने बाकायदा हदीस के आगे ये भी बयान कर दिया कि हदीस सही किस एतबार से है, हदीस हसन किस एतबार से है, अगर एक वास्ते से गरीब है तो दूसरे वास्ते से हसन है, तमाम चीज़ों को बयान कर दिया है। बहुत मोतबर मुहद्दिस। और जानते हैं क्या किया? तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 2, बाकायदा आपने तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 202 पर एक बाब बांधा। लोग मीलाद का इनकार करते हैं कि मीलाद का सबूत कहाँ से है। हमें इमाम तिरमिज़ी बाकायदा तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 202 पर एक बाब बांधते हैं और उस बाब का नाम रखते हैं बाबो मा जाआ फी मीलादिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लोग कहते हैं मीलाद का सबूत कहाँ से है, वहाँ पूरा बाब बांध दिया इमाम तिरमिज़ी ने। ये कोई मामूली बात। और बाकायदा इसके रावी जो है हज़रत अब्दुल्ला बिन कैस बिन मखरमा है। वो रिवायत करते हैं कि मैंने अना वलिद तो अना व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आमल फील, कि मैं और अल्लाह के रसूल आमे फील में पैदा हुए। कौन से साल में? आमे फील में, यानी कि हाथी वाले साल में, जिसका तज़किरा कुरान पाक में है, अलम तरा कैफा फ़अला रब्बुका बि अस्हाबिल फील। तो ये आमुल फील का जो वाक़या है ये पेश आया है, जानते हैं कब? गौर से आप लोग सुने, ज़रूरी नहीं है कि आप बीच में नारा लगाएं, लेकिन बात को समझें। चूँकि ये सब हमारे दलाइल हैं जिसको आसानी के साथ आप पेश करेंगे तो इंशाअल्लाह सामने वाला कभी भी इसका जवाब नहीं दे सकता। चूँकि आज के दौर में नगर नगर डगर डगर इधर उधर ऐसे ऐसे मरदूद फिरते हैं, और फिरेंगे क्यों नहीं। हकीकत में बरेली के इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं, वो सुबह लालजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। उनका मुकद्दर ही फिरना हो गया कि अपने कंधे पर लाद लो, फिरते रहो और फिरते रहेंगे।
लेकिन अब सुने, आमुल फील ये वाक़या कब पेश आया? मोतबर रिवायत के मुताबिक ये वाक़या अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत, बज़ाहिर दुनिया में आने से 55 दिन पहले का वाक़या। कितने दिन पहले का? कितने दिन पहले वाक़या हुआ ये? 55 दिन। यानी कि 55 दिन पहले ये वाक़या पेश आया। वाक़यात क्या था वो आप जानते हैं कि अबरहा लश्कर लेकर के आया था बड़े जोश में कि मैं खाने काबा को गिरा दूँ। खाने काबा को गिराने के लिए उसने प्रोग्राम बनाया और हाथियों का पूरा काफ़िला लिया और लेकर के आया। और जब गिराने का इरादा किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या किया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अबाबील परिंदे को भेजा। छोटे छोटे परिंदे आज भी कहीं कहीं गांव में देखेंगे तो घर के अंदर लगे होते हैं। हमारे यहाँ मानिकपुर शरीफ में भी, हमारे घर के बगल में आज भी मौजूद है अबाबील परिंदा। अब यही कहा जाता है, हो सकता है यही परिंदा वो भी परिंदा रहा हो। बहरहाल अबाबील का नाम आता है चूँकि कुरान पाक में अबाबील का तज़किरा, तैरन अबाबील। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अबाबील के परिंदों की फ़ौज भेजी और उन लोगों ने क्या किया? अपने होंठ में कह लीजिए या अपने टोंट में कंकड़ियों को पकड़ा और पकड़ने के बाद जब वो फेंकना शुरू किया, जिन जिन हाथियों पर वो कंकड़ियाँ गिरी, कोई अंधा हुआ, कोई ज़ख्मी हुआ, कोई एक दूसरे से लड़ा, कोई पागल हुआ, बहरहाल सब तहस नहस हो गए, तबाह बर्बाद हो गया वो लश्कर। 55 दिन पहले का वाक़या है। अब सवाल ये पैदा होता है कि 55 दिन पहले का ये वाक़या है। अल्लाह फरमाता है कुरान पाक में, अलम तरा कैफा फ़अला रब्बुका बिअस्हाबिल फील। अब उन तमाम जितनी भी जमातें हैं अहले सुन्नत वल जमात के अलावा, उन तमाम जमातियों को चैलेंज है। जितने लोग भी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल को माज़ अल्लाह दीवार के पीछे की खबर नहीं, कहिए माज़ अल्लाह को बंदावा। वो लोग कहते हैं ना कि इधर की खबर नहीं, उधर की खबर नहीं, जाहिल लोग हैं, हम उनकी बात नहीं करेंगे। बस आप सुने, उन तमाम जमातियों को इल्मी एक चैलेंज है। अल्लाह फरमाता है, अलम तरा कैफा फ़अला रब्बुका बिअस्हाबिल फील। ऐ महबूब, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने असहाबे फील के साथ, हाथी वालों के साथ क्या किया? तवज्जो चाहता हूँ उलमाए किराम की खास तौर से, चूंकि इल्मी बात, चूंकि अलम तरा उलमा जानते हैं कि ये सेगा कौन सा है। अब यहां माजी का माना पाया गया और मामला ये है कि 55 दिन बाद बज़ाहिर अल्लाह के रसूल की विलादत हो रही। अभी अल्लाह के रसूल बज़ाहिर दुनिया में आए नहीं, 55 दिन बाद आना है। आए 55 दिन बाद, लेकिन अल्लाह फरमा रहा है कि ए महबूब, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया? हालांकि जिस वक्त ये वाक़या पेश आया उस वक्त अल्लाह के रसूल हज़रत आमना के पेट में, अम्मी जान हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन मुबारक में तशरीफ़ फरमा है। तो अब आप ज़रा सोचें, लोग कहते हैं कि इधर की खबर नहीं, उधर की खबर नहीं। अल्लाह के रसूल अपनी माँ के पेट में है, हज़रत आमना के शिकम में है, बतन मुबारक में है, और अल्लाह फरमा रहा है, महबूब क्या आपने नहीं देखा? और आप जानते हैं ये सवाल उससे ही किया जाता है जिसने किसी चीज़ को देख लिया। जैसे मिसाल के तौर पर आपको हम लेके चले आगरा और वहाँ पर घुमाएं ताजमहल और उसके बाद वापस आएँ, फिर कोई बात चले तो हम कहें कि ये बताइए मुफ्ती फ़हीम साहब के बिला आपने क्या ताजमहल नहीं देखा था? भाई क्यों नहीं देखा था? देखा था। तो जो देख चुका होता है तो उसके बारे में कहा, मौलाना अकील साहब क्या आपने लखनऊ में भूल भुलैया नहीं देखा था? दिखाने के बाद, यानी किसी चीज को दिखा दिया जाए या वो देख चुका हो तभी उससे ये सवाल किया जाएगा कि क्या आपने नहीं देखा? अल्लाह फरमाता है, महबूब अलम तरा कैफा फ़अला रब्बुका बिअस्हाबिल फील, ए महबूब क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया? अभी अल्लाह के रसूल की बज़ाहिर विलादत नहीं हुई, अभी अल्लाह के रसूल बज़ाहिर इस दुनिया में आए नहीं है। 55 दिन बाद आपकी विलादत हो रही है, लेकिन 55 दिन पहले जो आमुल फील का वाक़या है, असहाबे फील का वाक़या है, उसके बारे में रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अलम तरा कैफा फ़अला रब्बुका बिअस्हाबिल फील। पता क्या चला कि अल्लाह के रसूल शिकमे माजर में है, हज़रत आमना के बतन मुबारक में है, लेकिन दुनिया के नज़ारों को देख रहे हैं, पूरी कायनात को देख रहे हैं, ज़माने का कोई ज़र्रा बाहर नहीं है। इसीलिए बरेली के इमाम ने कहा था, अरे ये ज़माने के हालात तो अलग चीज़ है, ये दुनियावी हालात तो अलग चीज़ है, अरे ये अर्शो फर्श तो अलग चीज़ है, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला,
जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। चूँकि माँ गाबा अनिल बसर, ये डिफिनेशन और परिभाषा है गैब की। जो चीज़ निगाहों से ओझल हो, जो चीज़ हमें नज़र ना आए, उसे गैब कहा जाता है। और दुनिया का सबसे बड़ा गैब अल्लाह की ज़ात है। हमारा तो ईमान ही गैब पर, युमिनूना बिल गैब, तो वो भी मेराज की रात में हमारे सरकार की निगाहों से पोशीदा नहीं, तो दुनिया का कौन सा गैब पोशीदा हो सकता। वो ये जहालत की बात है। जो पढ़े लिखे लोग भी आजकल उनके फ़रेब में आ जाते हैं, क्योंकि इधर से लेकर के उधर कुछ ऐसी हदीस उनको मिल जाती है जिसका मतलब और मफ़हूम वो दूसरे अपने अंदाज में उसको तशरीह करते हैं, समझते हैं नहीं, दूसरों को समझाते हैं गलत अंदाज में। तो उससे हमारे आजकल नौजवान बड़ी आसानी के साथ जो है उनके दामे फ़रेब में फंसते हुए नज़र आते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अपनी तरफ से हम बयान करते हैं। याद रखिएगा। अब आपको मैं सुनाता हूँ एक बड़ी मोतबर रिवायत, बाकायदा इसको दलाइल नबुवा में भी जिक्र किया गया है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत भी मौजूद है, बहुत सारी मोतबर किताबों में रिवायत मौजूद है। अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ, देखा चंद सहाबा इकराम बैठे हुए हैं, चंद सहाबा इकराम बैठे हुए हैं। अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, देखने के बाद वो तो आलिम माकाना वमा यकून है, अल्लाह ने हर चीज़ का इल्म अपने करम से उन्हें अता फरमाया और ये इरशाद फरमा दिया, वअल्लमा का मालम तकुन तालम, ए महबूब हमने आपको उन तमाम चीज़ों का इल्म अता फरमा दिया जो कुछ आप नहीं जानते, जो नहीं जानते तो सब अता फरमा दिया। खबर तो है, लेकिन फिर भी अल्लाह के रसूल ने हिकमतन सवाल किया, और ख़ास तौर से आने वाले वक्त में लोगों की इस्लाह के लिए कि उम्मत में कुछ ऐसे लोग पैदा होंगे कि जब कुछ लोग बैठ करके कुंडा की सरजमीन पर इकरा एजुकेशनल सोसाइटी के उस सहन के अंदर, उस मार्केट में, उस हाल के अंदर जब मेरा मीलाद मनाएंगे तो कुछ ऐसे जाहिल लोग होंगे जो कहेंगे कि ये तो बिदात है, ये तो नई चीज़ शुरू कर दिया हाफिज़ वकारी आमिर कलीम साहब ने, पहले तो नहीं होता था ऐसा। तो ऐसे जाहिलों के लिए जवाब भी हो जाए, अल्लाह का हर कौल और अल्लाह का हर फेल हिकमत से खाली नहीं, इसी तरीके से अल्लाह के महबूब का भी हर फेल हिकमत से खाली नहीं, हर कौल हिकमत से खाली नहीं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सहाबा इकराम को देखा, उसके बाद फरमाया मा अजलसकुम, ऐ मेरे सहाबा ज़रा ये बताओ कि तुम लोग बैठे हुए हो, किस वजह से तुम लोग बैठे हुए हो, जो जलसा कर रहे हो, जो इकट्ठा हुए हो, ये भीड़ लगाए हुए हो, एक जगह पर इकट्ठा हो, आखिर कौन सी वो चीज़ है जो जिसने तुम्हें बिठा रखा, किस चीज़ ने तुम्हें जलसा करने पर मजबूर कर दिया, किस चीज़ ने तुम्हें बिठा रखा है, किस बुनियाद पर तुम लोग इकट्ठा हो गए हो। मा अजलसकुम। अब सहाबा का जवाब सुनिए, अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह जलसना नज़्कुरुल्लाह, हम बैठे हुए हैं अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, हम बैठे हैं अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, वनहमदहू, और उसकी हम्द बयान कर रहे हैं। अला, किस बात पर, कि इस बात पर कि उसने हमें इस्लाम की हिदायत अता की। हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं और अल्लाह की तारीफ़ कर रहे हैं, अल्लाह की हम्द बयान कर रहे हैं इस बात पर कि अल्लाह ने हमें इस्लाम जैसी दौलत अता फरमाई, इस्लाम की हिदायत अता फरमाई, और वमन्ना बिका अलैना, या रसूलल्लाह अल्लाह ने आपके ज़रिए हम पर एहसान फरमाया, आपका वजूद सराबा हमारे लिए रहमत और बरकत है। तो हम बैठ करके अल्लाह का तज़किरा कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, और साथ ही साथ शुक्र इस बात पर अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ने आपके ज़रिए आप जैसी अजीम हस्ती को भेजकर हम पर एहसान फरमाया। जैसा कि आप देख सकते हैं कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, अल्लाह ने एहसान अजीम फरमाया कि मोमिनीन के दरमियान उन्हीं में से एक रसूल भेज। पता क्या चला कि हम बैठ करके अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं इस बात पर कि आप जैसी ज़ात हमें मिली, आप जैसी बरकत हमें मिली, आप जैसी रहमत हमें मिली। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि सही सही बताओ, इसी वजह से बैठे हुए हो, यानी सच सच बताओ, इसी वजह से तुम लोग बैठे हुए हैं। अल्लाह के रसूल को खबर है, ऐसा नहीं कि अल्लाह के रसूल तो दिलों के हाल से बेखबर नहीं बल्कि बाखबर है, बल्कि हकीकत तो यह है कि बरेली के इमाम ने कहा, फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को ख़बर ना हो। हमारा अकीदा तो ये होता है कि नॉर्मल मुरीद
अगर उसको कोई परेशानी हो याद करे तो उसके पीर को खबर होती है। तो जब इनका हाल ये है पीर का, तो फिर पीरों के पीर बगदाद वाले पीर का हाल क्या होगा? और जब बगदाद वाले पीर का हाल ये है तो फिर करबला वाले इमाम का हाल क्या होगा? फिर करबला वालों का हाल ये है तो फिर सहाबा इकराम का हाल, और सहाबा इकराम में अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक हज़रत अबू सिद्दीक, और फिर जो रहमते कुल वजह कुल है अल्लाह के महबूब की ज़ात का आलम क्या हो? वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बताओ क्या तुम लोग इसी वजह से इकट्ठा हो? बल्कि हकीकत में अल्लाह के रसूल ने हलफ लिया, कहा कसम खा के बताओ कि इसी वजह से। और आगे अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मैं कसम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि मैं तुम पर तोहमत लगा रहा हूँ या तुम पर एतराज़ कर रहा हूँ, बल्कि इसलिए कि और यकीन हो जाए और आने वाले वक्त में लोगों के लिए क्या है एक दलील हो जाए। तो जानते हैं क्या कहा? उन लोगों ने कहा कि बाखुदा हम लोग नहीं बैठे हैं मगर इसी काम के लिए बैठे, अल्लाह की कसम इसी काम के लिए बैठे हैं और कोई नहीं, बस अल्लाह का जिक्र हो रहा है और आपके एहसान का शुक्रिया अल्लाह से अदा किया जा रहा है कि मौला तेरा शुक्र है कि आप जैसी अजीम नेमत हमें मिल गई। हालांकि सहाबा इकराम मामूली बात थोड़ी है, सहाबा इकराम के पास इतना टाइम नहीं था, बहुत मसरूफ़ लोग थे वो। और वो सहाबा इकराम जिनका हाल ये है कि उनमें से किसी एक की पैरवी कर लो तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तुम्हें कामयाबी मिल जाए। असहाबी कन्नुजूम बेहिम इhtदयतुम, अगर किसी एक की पैरवी कर लोगे तो तुम कामयाब हो जाओ, ये हाल है। लेकिन वो सहाबा इकराम बैठे हैं, मसरूफ़ हैं, अपनी मसरूफियत को छोड़ करके बैठे हुए हैं। हालांकि सहाबा इकराम को पता है कि नमाज बड़ी अहमियत की हामिल है, नमाज के वो पाबंद भी थे। उनको मालूम है कि हज इबादत है, हज के भी वो पाबंद थे, जिनके ऊपर हज फ़र्ज़ हुआ उन लोगों ने किया भी। उनको मालूम था कि ज़कात के अहकाम क्या हैं, उनको मालूम था कि रोज़े के मामलात क्या हैं, लेकिन साथ ही साथ वो जानते थे कि सारी चीज़ें अपनी जगह पर ज़रूरी है, लेकिन बैठकर अल्लाह का जिक्र करना ये भी ज़रूरी है और उसके महबूब की याद करना ये भी ज़रूरी है। तो पता क्या चला कि कसम खा करके सहाबा इकराम ने कहा कि या रसूल अल्लाह बाखुदा हम लोग नहीं बैठे मगर इसी काम के लिए बैठे। पता क्या चला? अब अल्लाह के रसूल आगे फरमाते हैं कि दरअसल मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि अभी अभी तुम लोग यहाँ पर बैठ कर के अल्लाह का जिक्र कर रहे थे और मेरे ज़रिए जो एहसान अल्लाह ने तुम लोगों पर किया है उसे याद कर रहे थे, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। अभी अभी मैं तो काशाने नबूवत में था, मेरे पास जिब्रील आए थे, मेरे पास जिब्रील अमीन आए थे और आने के बाद जिब्रील अमीन ने खबर दी कि इधर तुम लोग बैठ करके अल्लाह का जिक्र कर रहे हो, मेरे एहसान को, मेरे ज़रिए जो एहसान किया गया है उस एहसान को याद कर रहे हो। और अल्लाह आसमान पर फरिश्तों के दरमियान फख्र फरमा रहा है कि देखो मेरे ये बंदे हैं जो मेरा जिक्र कर रहे हैं और मेरे एहसान को याद कर रहे हैं। पता क्या चला? ये वो काम है जो काम हम बैठ कर के कर रहे हैं, इस काम की बुनियाद पर अल्लाह ने फरिश्तों के दरमियान बंदों का जिक्र फरमा करके फख्र फरमाया। तो आप ये ना सोचे कि यहाँ पर आप हाल में इकट्ठा हो गए तो ये मामूली काम है, ये बहुत बड़ी सादत है। और याद रखे जिसे ई सादत बजोर बाजू नीस ता नबख्शद खुदा ए बख्शिंदा, ये सादत बंदों को अपने से हासिल नहीं हो जाती बल्कि अल्लाह जब बख्शता है तब ये सादत उसे हासिल होती है। तो जब इस महफिल में आप आएँ तो अल्लाह का एक मरतबा शुक्र भी अदा किया करें कि मौला तेरा शुक्र है कि कम से कम तेरे महबूब की महफिल में बैठने का हमें शरफ हासिल हो गया। वरना ऐसा तो नहीं है कि कुंडा में इतनी ही आबादी, कुंडा में बहुत बड़ी आबादी है, अगर उसमें से मैं कहता हूँ 10% भी लोग आ जाएं तो हाल तो छोड़िए, ये पूरा जो आपका सुपरमार्केट का एरिया है वो भी खाली नहीं बचे। 10% लोग आ जाए, लेकिन सबको ये सादत हासिल नहीं होती, बल्कि अल्लाह जिसे तौफीक देता है वही ऐसी महफिल में शिरकत करता है। ये ना सोचे कि महफिल छोटी है या बड़ी है, इससे नहीं होता, बल्कि हकीकत ये है कि जब यहाँ पर बैठ करके हम फर्श पर अल्लाह का तस्करा करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, उसके महबूब को याद करते हैं, तो अल्लाह फरिश्तों के दरमियान बंदों का तस्करा करता है। हम जा कर के किसी नेता के पास चले जाएं, किसी के पास चले जाएं, हम तो आज हमारा हाल ये है कि अगर कहीं छोटे मोटे जगह पर भी हमारा तस्करा हो जाएगा ना तो कहेंगे आज गए थे वहाँ, तो वहाँ हमारे तस्करा हो रहा है। अक्लमंदों के लिए इशारा काफ़ी है।
उसी को लोग अपने लिए फ़ख्र महसूस करते हैं कि आज वहाँ तज़किरा हमारा चल रहा था। अगर लखनऊ में कहीं बात आ गई तो कहेंगे अरे लखनऊ में आज हमारी बात चल रही थी। मुंबई में अगर तज़किरा हो जाए कहेंगे धरावी में हमारा तज़किरा चल रहा था, वीडियो बना के डाल दिया। जगह जगह के बारे में लोग बयान करते हैं कि वहां पर हमारा तज़किरा चल रहा था। अरे यार, दुनिया में अगर तज़किरा चले लोग उस पर फख्र महसूस करें, लेकिन कोई गारंटी नहीं, इसलिए कि ये कोई फायदे की चीज नहीं, कोई गारंटी नहीं कि इससे आपको नामे अमाल में नेकियों में इजाफा होगा, इसमें कोई गारंटी नहीं, या इसका कोई सबूत या मुहर नहीं है कि इसकी बुनियाद पर तुम्हें कोई फायदा हासिल होगा। लेकिन कसम खुदा की, अगर तुमने अपने चंद लम्हों को निकाल कर यहां आकर के बैठ कर अल्लाह का जिक्र किया है, सरकार की महफिल सजाई है, तो इस बात की गारंटी है जो जमीन में अल्लाह का जिक्र करता है, सरकार के नाम की महफिल सजाता है, अल्लाह उसका तज़किरा आसमान पर किया करता है, अल्लाह उसका तज़किरा अर्श बरी पर किया करता है। हम लोगों के दरमियान बैठ करके तज़किरा कर रहे हैं, अल्लाह फरिश्तों के दरमियान बंदों का तज़किरा फरमाता है। ये तो कुरान से साबित है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम। और याद रखें, इन दोनों चीज़ों को एक साथ में बता दूं आपको बड़ी आसानी के साथ। यानी अब लोग ये भी कह सकते हैं कि बैठ करके जिक्र करें, अल्लाह का जिक्र करें, चलो जिक्र फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, कुरान में तो ये तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, ये कहां से साबित हो गया कि सरकार का जिक्र करें तब भी फायदा होगा? लोग एतराज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा दौर है हर चीज़ पर, तो हर चीज़ की दलील आप महफूज कर लें अपने ज़हन व फिक्र में। लोग कह सकते हैं कि कुरान पाक में तो यह है तुम मेरा जिक्र करो, तो बैठ करके हम अल्लाह अल्लाह खाली करेंगे, रसूल अल्लाह नहीं कहेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो याद रखें, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है जालतो जिक्र का जिक्री, ए महबूब मैंने तुम्हारे जिक्र को भी अपना जिक्र बना दिया। यानी मेरा जिक्र किया जाए तो मेरा जिक्र है, लेकिन ए महबूब अगर तुम्हारा जिक्र किया जाए तो वो भी मेरा ही जिक्र है। लिहाजा सरकार की मीलाद मनाई जाए, सरकार का तज़किरा किया जाए, तब भी फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम साबित हो जाए। अब ज़मीन पर बैठ करके बंदा तज़किरा करेगा, अल्लाह आसमान पर फरिश्तों के दरमियान तज़किरा फरमाएगा। बस सिर्फ यही नहीं है, अल्लाह तो फरमाता है तुम मेरा तज़किरा करो, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हें इज़्ज़त अता करूँगा, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हें अज़मत अता करूँगा, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हें शोहरत अता करूँगा, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हें दौलत अता करूँगा, तुम ज़मीन पर बैठ कर मेरा तज़किरा करोगे मैं आसमान में फरिश्तों के दरमियान तुम्हारा तज़किरा करूँगा। तो ये तो कमाल का पैक्ट है बंदे और रब के दरमियान में। जो बंदा ऐसा करेगा रब उसके साथ वैसा सलूक फरमाएगा। और ये करम की बात है, जब चूँकि सारा मामला क्या है, अगर महबूब की बात आएगी तो फिर जानते हैं कि दुनिया में अगर इंसाफ हो जाएगा, जाने के बाद मैदान हश्र में इंसाफ अगर होगा तो बंदा इंसाफ की बुनियाद पर तो कोई बंदा जन्नत में जाने का हकदार नहीं है। याद रखें, अगर इंसाफ होगा यौम जज़ा के दिन, मालिकी यौमिद्दीन के एतबार से अगर हिसाब व किताब ओरिजिनल अंदाज में एक एक चीज़ का हो जाएगा तो फिर तो कोई बंदा इंसाफ की बुनियाद पर नहीं जा सकता, बल्कि जो भी जाएगा वो अल्लाह के फजल की बुनियाद पर जाएगा, अल्लाह की रहमत की बुनियाद पर जाएगा। और वो है क्या? अल्लाह का फजल भी अगर देखा जाए तो सरकार की ज़ात है, अल्लाह की रहमत भी सरकार की ज़ात है। तो जो भी जाएगा सरकार ही के सदक़े में जाएगा, सरकार ही की रहमत से जाएगा। अल्लाह फरमाता है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, ऐ महबूब आप फरमा दो अल्लाह के फजल, अल्लाह ही के फजल से, अल्लाह ही की रहमत से, फबिज़ालिका फ़लियफ़रहू, और इसी पर खुशियाँ मनाओ, हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन। और ये खुशी मनाना उन तमाम चीज़ों से बेहतर है, उन तमाम धन से, दौलत से, माल से, असबाब से बेहतर है जो तुम इकट्ठा करते हो। पता क्या चला कि सरकार की आमद पर खुशी मनाना ये सबसे बड़ी दौलत है जो इंशाअल्लाह आपकी दुनिया में भी काम आएगी और कल मैदान महशर में तो काम ही आएगी। क्योंकि कल मैदान महशर में तो कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। अच्छा, इसमें किसी का एतराज़ नहीं है कि कल मैदान महशर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, उम्मती जाएंगे हज़रत आदम के पास तो हज़रत आदम कहेंगे नफसी नफसी। सब तस्लीम करते हैं इस चीज़ को, बाकायदा हदीस गवाह है। वहाँ से सिलसिला चलेगा, हज़रत शीश के पास लोग जाएंगे, हज़रत इब्राहिम के पास लोग जाएंगे, हज़रत मूसा के पास लोग जाएंगे, हज़रत ईसा के पास लोग जाएंगे, लेकिन क्या है, सबकी ज़बान पर एक ही सदा होगी, नफसी नफसी की सदा होगी। आखिर में रहमतुल लिल आलमीन ताहा व यासीन की बारगाह में जब हाजिर होंगे
फिर सरकार सर को सजदे में रखेंगे अना लहा फरमाने के बाद, फिर उसके बाद शफात का सिलसिला शुरू होगा, फिर उसके बाद जन्नत में दाखिला शुरू होगा। पता क्या चला कि जो लोग यहाँ पर इनकार करते हैं वो वहाँ पर भी चक्कर में होंगे कि किसी तरीके से बस सिस्टम बन जाए, क्योंकि वहाँ तो उनके बगैर काम ही नहीं चलना, यहाँ तो काम उनका चल रहा है। चूँकि ओरिजिनल रसूल तो उनके हैं नहीं, डुप्लीकेट हैं। ओरिजिनल अगर होते तो एतराज़ ही नहीं होता। याद रखिएगा, पूरी दुनिया में कसम खुदा की जितनी कौमें पाई जाती हैं, चाहे वो बुद्ध हो, बुद्धिस्ट हो, या जैन मज़हब के मानने वाले हों, हिंदू मज़हब के मानने वाले हों, ईसाई हों, यहूदी हों, जितनी भी कम्युनिटी, जितनी भी कौमें पाई जाती, जितने मज़ाहिब पाए जाते हैं, कोई ऐसी कौम नहीं, कोई ऐसे मज़हब के मानने वाले नहीं हैं जो अपने कायद और अपने रहनुमा की बुराई करते हैं। कोई कौम ऐसी नहीं है कि जो अपने रहनुमा की बुराई करे। ईसाइयों से पूछें तो ईसा की बुराई कभी नहीं करेगा, बुद्धिस्ट से पूछिए तो गौतम बुद्ध की बुराई कभी नहीं करेगा। कोई भी कौम हो, कोई भी मजहब, सिर्फ यही एक जाहिल कौम है जिसको देवबंदी, वहाबी, नजदी, 12 दूना 24, जितने भी नाम है, यही एक ऐसी कौम है जो कलमा भी उसी नबी का पढ़ते हैं और उन्हीं की शान में गुस्ताखिया। पता क्या चला कि ये सबसे गए गुजरे हैं। हम कलानाम बल हुम अदल, ये जानवर नहीं बल्कि जानवर से भी गए गुजरे हैं। क्यों? इसलिए कि जानवर जहन्नम में नहीं जाएगा, लेकिन सरकार की शान में गुस्ताखी करने वाला जहन्नम में जाएगा अगर ईमान पर खात्मा नहीं। और पहली बात तो गुस्ताखी जो करता है उसे तौबा की तौफीक भी नहीं मिलती। जो ओरिजिनल गुस्ताख होता है फिर उसका हिदायत का मामला ख़त्म हो जाता, चूँकि वो हर आलम की रहमत है। किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आए। तो हज़रात गिरामी, पता क्या चला कि अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह के रसूल का जिक्र करना, ये बहुत बड़ी सादत की बात है। और जो लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करूँगा, और ख़ास तौर से इकरा एजुकेशनल सोसाइटी को, कि हर साल ये एहतमाम होता है। दुआ करें कि ये सिलसिला यूँ ही गामज़न रहे, कायम रहे। हज़रात गिरामी, अभी टाइम अल्लाह के रसूल की आमद हुई। कसम खुदा की, जैसे अल्लाह के रसूल तशरीफ़ लाए हैं ना, इस तरीके से दुनिया में कोई आया ही नहीं। वजह क्या है कि आपका हर एंगल, हर जाविया, हर तरीका, जिस एतबार से आप देखें, सरकार की ज़ात लाजवाब नज़र आती। हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है। ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद। मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद। मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद। शान बड़ी निराली है। और बस एक बात मैं पेश कर दूं, आप जानते हैं कि वो रिवायत में पेश कर दूं जो अल्लाह के रसूल के मीलाद के सिलसिले में। हज़रत अब्दुल्ला बिन कैस बिन मखरमा इसके रावी हैं। वो कहते हैं कि वली तो अना व रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आमल फील, मैं और अल्लाह के रसूल आम फील में पैदा हुए। कौन? फील वाले साल, हाथी वाले साल में पैदा हुए। ये बयान कर दिया। इतने में वहाँ पर एक साबी रसूल और हैं, बड़े मोतबर हैं, जिनका नाम हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन, साला उस्मान बिन अफ़्फ़ान। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने पूछा कोबास बिन अशियम से, क्या पूछा? ये पूछा कि अंता अकबर अम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये बताओ कि जब मीलाद हुई, पैदाइश हुई, तो आमुल फील में हुए यानी हाथी वाले साल में, तो तुम बड़े हो या अल्लाह के रसूल बड़े? अब जवाब सुने और उन जाहिलों को भी बताएं जो कहते हैं कि माज़अल्लाह वो हमारे बड़े भाई की तरह। क्या जहालत की बात है। सहाबी रसूल कुबास बिन अशियम से उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने पूछा कि जरा ये बताओ कि तुम बड़े हो या अल्लाह के रसूल बड़े हैं? जानते हैं क्या कहा? फ़क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अकबरु मिन्नी व अना अक़दमु फिल मीलाद, अल्लाह के रसूल मुझसे बड़े हैं, पैदाइश मेरी पहले हुई है, मैं पहले पैदा हुआ हूं, लेकिन बड़े अल्लाह के रसूल ही है। क्या शान है, क्या अदब है, ज़रा सोचे तो सही। पहले पैदा हुए थे, कहना चाहिए तो मैं बड़ा हूं।
लेकिन नहीं, क्यों? इसलिए कि मामला ये है कि वो अदब की जा है, जितना अदब कर लिया जाए उसी में कामयाबी है, अदब में ही फायदा है। अब लोग ये कहते हैं कि जिस तरीके से जिक्र, चलिए ठीक है मान लेते हैं सहाबा इकराम बैठ करके तस्करा कर रहे थे, चूंकि हदीस है, हदीस पर एतराज़ तो नहीं कर सकते और मोतबर रिवायत है, मुस्लिम शरीफ में भी है और बैहकी ने भी इसको नकल किया है, बाकायदा तिबरानी में भी है, इतनी मोतबर रिवायत है, तो हम इसे इनकार तो नहीं कर सकते। हम कहेंगे सहाबा इकराम तो नॉर्मल बैठ करके जिक्र कर रहे थे, नॉर्मल बैठ के जिक्र कर रहे थे। अब तुम लोगों ने तो माइक भी लगा दिया भाई, अंदर एंट्री करो सुपरमार्केट में तो बाकायदा झंडे भी लगे हुए हैं, लाइटिंग वाइटिंग भी लगा दिया है तुमने। इस अंदाज में तो नहीं हो रहा था, तो ऐसा जिक्र कैसे है? उस तरह करना चाहिए, बिल्कुल सादा सादा। तो सुने, अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक साहबी रसूल हाजिर हुए, अल्लाह के रसूल से सलाम किया, या रसूलल्लाह अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया, उसके बाद अल्लाह के रसूल ने अपने चेहरे को फेर लिया। बड़ा अजीब सा लगा साहबी रसूल को, तो वो अर्ज़ करने लगे तमाम साथियों से कि यार क्या हुआ, अल्लाह के रसूल मुझसे नाराज़ हैं, वजह क्या है, किस बुनियाद पर अल्लाह के रसूल मुझसे नाराज़ हो गए? अब जवाब सुने और उन लोगों को बताए जो कहते हैं कि इस अंदाज में तो जिक्र नहीं करना चाहिए। साहबी रसूल ने तमाम साथियों से कहा, यार अल्लाह के रसूल ने तो आज नाराज़गी का इजहार फरमाया है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ वजह क्या है। साहबा इकराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल तुम्हारे घर के करीब से गुजरे थे, तुम्हारे घर के करीब से गुजरे थे। जब करीब से गुजरे तो पूछा ये किसका घर है, क्योंकि मामला यह है कि तुमने अपना घर थोड़ा ऊंचा बना रखा था। आम जो घर है मदीने की सरजमीन पर, उससे कुछ ऊंचा घर बना रखा था। अल्लाह के रसूल को यह बात पसंद नहीं आई, अल्लाह के रसूल को यह बात पसंद नहीं आई, इस वजह से अल्लाह के रसूल तुमसे नाराज़ हैं। इतना सुना, सुनने के बाद कुछ कहा नहीं, फ़ौरन अपने घर गए और अपने हाथ से औजार लेकर अपने घर को गिरा दिया, बिल्कुल साफ़ किया और आने के बाद अल्लाह के रसूल की बारगाह में माजरत की कि या रसूलल्लाह मुझसे गलती हो गई है, आप माफ़ फरमा। पता क्या चला कि ऊंचा घर अल्लाह के रसूल को पसंद नहीं था। अब अल्लाह के रसूल ने उस वक्त उससे नाराज़गी का इजहार किया। सहाबा इकराम ने बाकायदा, जो सहाबा इकराम में से सहाबी रसूल जिनका घर था, घर जा कर के तोड़ भी दिया। तो उस वक्त तो ऊंचा घर भी नहीं बनाया जाता था, बिल्कुल छोटे छोटे घर होते थे। अब जो लोग एतराज़ करते हैं कि इस तरह जिक्र नहीं मनाना चाहिए, झंडे नहीं लगाना चाहिए, इस तरह की सजावट नहीं होना चाहिए, तो सीधी सी बात है, इस तरह जिस घर में आप रहते हो इस घर में भी आपको नहीं रहना चाहिए, बल्कि राब्ता करना चाहिए बुलडोज़र बाबा से, काम खत्म करवा देना चाहिए। क्यों? इसलिए कि उस तरह नहीं करना चाहिए। अरे यार, हालात के एतबार से मसाइल बदल जाते हैं। आज जो चीज़ है तो उसका फ़ायदा भाई, इसके ज़रिए हम दूर तक आवाज़ पहुंचा सकते हैं, तो इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्लाह की नेमत। अब बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं माशाल्लाह। देखिए अंजुमन रज़ाए मुस्तफ़ा में गरीब नवाज हॉस्पिटल शुरू हो रहा है, बड़ी बड़ी मशीनें आ रही हैं। अब उसके ज़रिए आदमी को उस पर मशीन पे लिटाया जाएगा और पूरा जो है उसका बायोडाटा मशीन के ज़रिए निकल आएगा, क्या बीमारी है क्या नहीं, सारी चीज़ें निकल आएंगी। तो आप बताइए, ये अल्लाह की नेमत ही तो है, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर मामला यही है तब तो फिर सीधी सी बात है, आपको किसी मशीन का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। आज के दौर में ट्रेन में सफ़र नहीं करना चाहिए, आपको भी बाकायदा पुराने ज़माने की जो सवारियां हैं उन्हीं सवारियों से सफ़र करना चाहिए। ना आपको फ़्लाइट से चलना चाहिए, ना ट्रेन से चलना चाहिए, ना 4 व्हीलर से चलना चाहिए, ना बाइक से चलना चाहिए, हद तो यह है कि साइकिल से भी नहीं चलना चाहिए, तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो पता क्या चला कि हर दौर में दौर के हिसाब से जैसे मामलात होते हैं उसके एतबार से उलमा इकराम बयान फरमाते हैं, और उलमा इकराम तमाम चीज़ों को कुरान और हदीस से उसका इस्तिखराज व इस्तिंबात करके सही मामला दौर के हिसाब से लोगों के सामने पेश करते हैं। और आज के दौर में सरकार की जैसे ही ज़िक्र की महफिल सजाई जा रही है, बिल्कुल शरीयत के एतबार से ये दुरुस्त है, इसमें कोई कबाहत नहीं। बल्कि याद रखें, कसम खुदा की, ये तो नॉर्मल बात है। हमारे असलाफ बुजुर्गान दीन तो फरमाते हैं कि हम पैसा खर्च करते हैं किसी काम में, हम कहीं पर कुछ बनवाएं, हम गरीबों की मदद करें, सारे काम करें, लेकिन वो पैसा जो अल्लाह के रसूल की मीलाद की खुशी में खर्च किया है, उससे अच्छी दुनिया की कोई दौलत नहीं। सबसे अजीम दौलत वही है
जो अल्लाह के रसूल के मीलाद में खर्च कर दिया जाए। बल्कि बहुत सारी ऐसी रिवायतें हैं उसमें इख्तलाफ भी है, इसलिए मैं उसको बयान नहीं करना चाहता। वरना ऐसी रिवायत है कि 1 दीनार अगर किसी ने अल्लाह के रसूल के मीलाद में खर्च कर दिया तो पूरी दुनिया की दौलत से बेहतर है। पता क्या चला कि सरकार के मीलाद को मनाना चाहिए, ये बिल्कुल कुरान और हदीस से साबित है, ये जायज़ है और इसमें किसी तरीके से कोई भी शक व शुबहा नहीं है। बल्कि मीलाद की बात आए तो मीलाद का तज़किरा तो बाकायदा कुरान में मौजूद है। हज़रत ईसा की मीलाद को आप देख लीजिए, अल्लाह ने बयान किया है और ख़ुद अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तो खुद इरशाद फरमाया, यौमुल इस्नैन का रोज़ा आपने रखा। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह आप दोशंबा को पीर के दिन रोज़ा क्यों रखते हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इसी दिन मैं पैदा हुआ हूँ इसलिए मैं रोज़ा रखता हूँ। कितना सबूत चाहिए, कितने दलाइल चाहिए। अगर आप लिखने के लिए आए कभी तो हम लोग बैठ करके लिखवाते हैं आपको, हो सकता है इसी बहाने एक किताब ही तैयार हो जाए, इसी बहाने एक किताब तैयार हो जाएगी और दलाइल का एक अंबार इकट्ठा हो जाएगा। क्योंकि अलग अलग जगह पर है, हमें इकट्ठा ही करना है और कुछ करना नहीं है। हमारे बड़ों ने इतना कर दिया है कि हमें कुछ ज़रूरत ही नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमको बहुत ज़्यादा नहीं जाना, सबको इकट्ठा कहीं देखना है तो सिर्फ बरेली चले जाना है। अब 2 एतबार से, एक तो देखिए बरेली शरीफ तो तमाम हमारे दिलों की धड़कन का नाम बरेली है कि नहीं। जब अपने कदमों के जर्रे उछाल देता है, महो नजूम को हैरत में डाल देता है। हलीमा सादिया सदमरहबा मुबारक हो, खुदा इसी तरह गुदड़ी में डाल देता है, खुदा इसी तरह गुदड़ी में डाल देता है। वरना हलीमा सादिया की औकात क्या थी? लोग कहते हैं हलीमा सादिया ने सरकार को पाला, हलीमा सादिया ने 2 साल तक सरकार को दूध पिलाया, हलीमा सादिया ने ऐसा किया वैसा किया। कुछ नहीं, हमें यार हलीमा सादिया ने सरकार को नहीं, हक तो ये है, हकीकत तो ये है कि हमारे सरकार ने हलीमा सादिया को पाला है। वरना घर के हालात क्या थे हलीमा सादिया के? चिराग में तेल नहीं है कि जिसे जलाया जाए रोशनी हो जाए। लेकिन कसम खुदा की, जिस दिन हलीमा सादिया लेकर के आई सरकार को, मोहल्ले की औरतें दूसरे दिन इकट्ठा हो गई, यार हलीमा अजीबो गरीब मामला है, तेरे घर में तो इतना भी तेल नहीं है कि चिराग को तू रोशन कर सके, तेरी पास इतनी दौलत नहीं है कि तू चिराग के लिए तेल खरीद सके। लेकिन हमने देखा है कल की रात में पूरी रात तेरे घर में चिराग रोशन था, आखिर मामला क्या है? हलीमा सादिया ने कहा था, अरे परेशान मत होना, तेल तो कल भी नहीं था, तेल तो आज भी नहीं है। जब से ये बरकत वाला बच्चा मैं अपने घर में लेकर के आई हूं, ये जब मुस्कुराता है मेरे घर में रोशनी फैल जाती है, नूर ही नूर फैल जाता है। और आगे सुनो, बात इसी की नहीं है, मीलाद है तो सुनो। सरकार की जो अम्मी जान रजाई है, फरमाती है ज़िते हलीमा सादिया कि मेरे घर में 2 कमरे हैं, एक कमरा इधर है, एक कमरा उधर है। उस कमरे में कुछ सामान इकट्ठा रहता है, मुझको कभी ज़रूरत पेश आती है कि उस सामान को मैं जाऊं लेकर के आऊं। और पहले के जो घर होते थे उसकी छत नीची होती थी, पूरे मक्के में छत नीची, और जिसकी छत नीची तो उसके घर में जल्दी अंधेरा हो जाता है, और रात में तो बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा, और चिराग का तो अता पता नहीं। फरमाती हैं जब मुझे दूसरे कमरे में जरूरत पेश आती कि मैं जाऊं कोई सामान लेकर के आऊं, सामान कोई निकालूं, तो मैं करूं क्या करूं? मैं सोचती थी कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं, तो मैं कुछ नहीं करती थी। मैं इसी बरकत वाले बच्चे को अपने गोद में उठाती थी, उठाने के बाद उस कमरे में लेकर के जाती थी, और इसके चेहरे की बरकत से उस कमरे में रोशनी फैल जाती थी, नूर ही नूर फैल जाता था। मैं अपना काम करके वापस आ जाया करती थी। ये शान है। सिर्फ यही नहीं बल्कि मोतबर रिवायत हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा से रिवायत है कि कभी कभी मुझे ज़रूरत पेश आ जाती, मैं सुबह में सुई लेकर के कपड़े को सिलने का इरादा करती, लेकिन मेरे हाथ से सुई छूट करके ज़मीन पर गिर जाती। मैं परेशान होती, सुई उठाऊं तो कैसे उठाऊं, इसलिए कि ज़मीन में संगमरमर नहीं था, टाइल्स नहीं थी, मिट्टी की ज़मीन थी, वो रेतीली पथरीली सरजमीन थी। मैं परेशान रहती। इतने में अल्लाह के रसूल मस्जिद नबी से तशरीफ लाते, जैसे ही अल्लाह के रसूल के कदम मुबारक हुजरा आयशा में पड़ते थे, पूरे कमरे में रोशनी ही रोशनी फैल जाती थी, और अल्लाह के रसूल की रोशनी में, उस नूरे मुबारक में मैं सुई को उठा लिया करती थी। तभी तो बरेली के इमाम ने कहा सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का,
सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दुंदुना तेरा दे डाल सदका नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हमें कसम खुदा की याद रखें, एक जुमला मैं पेश कर दूं, तारीखी बात है, अभी माजी करीब की है, मेरे पीर मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया के ताल्लुक से। इलाहाबाद की सरजमीन पर एक बीड़ी वाले हैं, उनका कारखाना है, शायद सुना होगा राफे भाई आपने भी। और ताजुश शरिया आले रसूल नहीं है, आले रसूल नहीं है, लेकिन ग़ुलाम आले रसूल हैं। क्या हैं? ग़ुलाम आले रसूल हैं। और याद रखें, कौम का आले रसूल का सीधी सी बात है, मौलल कौम मिनहुम के तहत जब इमाम इश्क मोहब्बत को बाकायदा मोहम्मद बिन सईद मगरिबी ने बाकायदा ये कहा था, सैयदी आला हज़रत को कहा था, तो आला हज़रत ने कहा था कि सरकार मैं तो सैयद नहीं हूँ, आप मुझे सैयदी कह रहे हैं, सैयद तो आप हैं। लेकिन हर जगह पर आला हज़रत के बारे में वो क्या कहते हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस आले रसूल मोहम्मद बिन सईद मगरिबी, आले रसूल भी सैयद भी, जगह जगह पर सैयदी या सैयदी आला हज़रत से कह रहे थे। तो इमाम अहमद रज़ा खान ने कहा कि सरकार सैयद तो आप हैं। तो आपने एक जुमला फरमाया, तो मौलल कौम मिनहुम, कौम का आज़ाद करदा ग़ुलाम भी कौम ही में से होता है, लिहाजा आप सैयदी ही हैं। पता क्या चला, मैं बताना ये चाहता हूँ कि आले रसूल तो छोड़िए, हुजूर ताजुश शरिया ने जिस वक्त उस हाल में उस बाकायदा बिल्डिंग के अंदर जो कारखाना था और बड़ा सा हाल था, उसके अंदर कदम रखा, लोग बयान करते हैं कि वहाँ पर अचानक लाइट चली गई। लेकिन जिन लोगों ने बयान किया, हल्फिया बयान किया कसम खा करके कि लाइट तो चली गई, लेकिन हुजूर ताजुश शरिया के चेहरे से ऐसा नूर फूट रहा था कि पूरे हाल में रोशनी ही रोशनी थी। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या हो, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। बड़ी तेज़ी के साथ बस एक बात मैं सुनाऊँ, मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए, बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग। एक बात और बयान कर दूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन ये बरकत है हमारे तमाम उलमा इकराम की और इस महफिल की बरकत है कि काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह 80% आराम मिल गया। 20% बाकी, दुआ करें कि आराम मिल जाए, चूँकि फ़ौरन मुझे इलाहाबाद निकलना है, इलाहाबाद से उड़ीसा पहुँचना है, कल प्रोग्राम है उड़ीसा में। तो दुआ करें कि मेरे सफ़र में कोई दिक्कत ना हो, खैरियत के साथ मैं पहुँच जाऊँ। अब एक बात सुने, चमक कैसी है, चूँकि मिलाद की बात चल रही थी, बस एक बात मैं बयान करूँगा, मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। हलीमा सादिया के घर में बात चल रही थी। हलीमा सादिया के घर में जब ये चमत्कार लोगों ने सुना, तो आजकल तो दौर ही ऐसा चल रहा है कि अभी हम प्रतापगढ़ से गुजरे तो लोगों ने बताया कि एक पान की दुकान पे एक बाबा बैठे हुए हैं, भीड़ लगी हुई है, वो पान भी बेचते हैं और अपना काम भी चलता है। 10 रुपये का लगता है टिकट, उसके बाद लाइन लगी रहती है। अजीबोगरीब मामला है आजकल तो। और ताज्जुब इस बात पे नहीं है, ताज्जुब इस बात पे है कि वो चाहे काफिर क्यों ना हो, हमारे मुसलमान भाई भी वहाँ जाते हैं। इतना ईमान हमारा कमज़ोर हो गया है कि आज लोग दुआ तावीज़ के लिए काफिरों के पास, एक से ओझा सोखा के पास चले जाते हैं। अरे जाना ही है तो किसी आमिल के पास जाइए, किसी आलिम के पास जाइए, किसी आमिल के पास जाइए, किसी नेक परहेजगार के पास जाइए। कहीं ना समझ में आए तो अपने मस्जिद के इमाम साहब के पास चले जाइए। लेकिन खुदा के वास्ते अपने ईमान को बचाइए, चूँकि आप गए और आपने जा करके अगर उसकी अहमियत समझ लिया तो आपके ईमान का जनाजा भी निकल सकता है। बहुत अहम मसला है। अब जब ये सुना चमत्कार की रोशनी ही रोशनी है, अब औरतों ने जाके बताया। अब औरतों को अगर ये बता दो कि किसी से बताना मत, तब तो और ज़्यादा दिक्कत है। अगर किसी औरत से ये कह दिया जाए कि ये बात मैं तुमसे बता रहा हूँ, किसी से और से मत बताना, अब वो दूसरे से कह के देखो मैं तुमसे बता रही हूँ, तुम किसी और से मत बता, और इसी तरीके से पूरे मोहल्ले में सुबह तक शोर हो जाए। अब वहाँ ये चमत्कार हुआ कि यार घर में रोशनी, यार हलीमा के घर में बगैर तेले के चिराग जलत रहा। अरे अब तो भाई शोर हो गया कि बगैर तेल के चिराग, बगैर तेल की रोशनी। अब तो जिसको देखो वही आ रहा। क्या हुआ? वो बरकत वाला बच्चा है। जिसको देखो कोई अपने बेटे को लेके आ गया, कोई अपने भाई को लेके आ गया, कोई अपने माँ को लेके आया, कोई अपने दादा को। है हलीमा सादिया, ये बरकत वाला बच्चा लेकर के आई, इसके हाथ को मेरे बच्चे के सर पर रख दो, मुझे यकीन है कि इससे शिफा मिल जाएगी।
कोई अब मोहब्बत के साथ, थोड़ा सा मोहब्बत के साथ आप लोग तवज्जो दें, मेरी गुफ्तगू मुकम्मल होने वाली। हमें यार मैं किसी दुनियादार की नहीं, रसूल अहमद मुख्तार की तारीफ कर रहा हूँ, अल्लाह के रसूल की शान बयान कर रहा हूँ। अब जो आए अपने बाप को लेकर के आया, या ए हलीमा सादिया, इस बरकत वाले बच्चे के हाथ को मेरे बाप के सर पर रख दो। अब कोई डब्बा लेकर के चले आ रहा, कोई गिलास, कोई डब्बा, कोई पानी, बस इसमें कदम को डाल दो, इसमें हाथ को डाल दो, चमत्कार है चारों तरफ, जलवा ही जलवा। और जलवा क्यों ना हो, ये जलवा तो अल्लाह ने अता किया है सरकार को, हो क्यों ना हो। जब अल्लाह के रसूल की विलादत हुई तो अल्लाह ने तो आसमान को भी सजाया था, हम तो चाइना लाइट से सजा लें, इसी में क्या, हमारे पास तो नहीं, अल्लाह ने तो बाकायदा सितारों के जरिए आसमान को सजाया। अल्लाह ने तो ज़मीन को बाकायदा सरसब्ज़ शादाब कर दिया था। उस साल बेटे ही बेटे पैदा हुए थे, चारों तरफ जानवरों का हाल ये था कि उन लोगों ने कहा था, उस वक्त के लोगों ने, कि हमारे जानवरों ने उस साल इतना चरा है कि हमको खौफ था कि कहीं जानवरों के पेट ना फट जाए, चर्बियों की वजह से वो मर ना जाए, वरना उससे पहले तो कहत पड़ा हुआ था अरब की सरजमीन पर। लेकिन कुर्बान जाइए, अल्लाह के रसूल की आमद हुई है। अब चारों तरफ शोर मच गया, जिसको देखो दूर से चला आ रहा, जिसको देखो अपने बेटे को लेकर के, अपने भाई को लेकर के, अपनी माँ को लेकर के, अपने बहन को लेकर के, अपने दादा को लेकर के, अपने पोते को लेकर, अपने नवासे को। हलीमा सादिया ऐसा करो, ये बच्चा बड़ा बरकत वाला बच्चा है, ऐसा करो इसके हाथ को मेरे बच्चे के सर पर रख दो, इसके हाथ को मेरे बाप के सर पर रख दो, इसके हाथ को मेरे दादा के सर पर रख दो, इसके हाथ को मेरे नवासे के सर पर रख दो। अब जिसके सर पर हाथ पड़ जाए, हमें यार, हम लोग तो उस अकीदे के मानने वाले हैं जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो हाँ कहेंगे, हाँ ताजदार हम भी हैं। हम लोग तो इस अकीदे के मानने वाले हैं कि सरकार का नक्शे पा अगर मिल जाए हमें, कदमे रसूल हमें मिल जाए, या वो पत्थर मुबारक मिल जाए, तो हम कहेंगे हम जमाने के ताजदार हैं। और जिस पर डायरेक्ट हाथ पड़ जाए, जिस पर डायरेक्ट कदम पड़ जाए, उसका हाल क्या होगा, उसे शिफा क्यों नहीं मिलेगी। लेकिन अब इतना ज्यादा टेंशन हो गई, हलीमा सादिया फरमाती, इतना टेंशन कि सुबह से देखो दरवाजा खुले, भीड़े भीड़, दोपहर में भीड़, शामों में भीड़, भीड़ ही भीड़, इज़्दिहाम कसीर। हलीमा सादिया कहती मैं करूं तो क्या करूं, परेशान हो गई। अब जब देखो बस गोद में लिए रहो, हाथ रख दें तो पैर रख दें, बस यही करना है। अब करें तो क्या करें, मुझे लगता है कि बरकत वाला बच्चा है, मेरे बच्चे को भी आराम ना मिले। जब देखो तो हाथ पकड़ करके, जानते हैं फिर भीड़ भाड़ में होता क्या है, तब रुकात की ज़ियारत जब कहीं होती तो अंदाजा आपको होगा। तो जब सरकार के जुल्फ़े मुबारक या मुँह मुबारक में क्या मामलात हो जाते हैं, जहाँ सरापा जिस्मो जिस्मानियात के साथ सरकार की ज़ात हो, तो वहाँ क्या आलम रहा होगा। लेकिन कुर्बान जाइए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हलीमा सादिया के माइंड में एक आइडिया डाल दिया। हलीमा सादिया फरमाती है, एक आइडिया मेरे दिमाग में आया। जानते हैं क्या किया, हलीमा सादिया कहती मैंने काम किया, जानते हैं क्या किया, मैंने अपने घर के बाहर एक गड्ढा खुदवा दिया। तो सुभान अल्लाह, मैंने अपने घर के बाहर एक गड्ढा खुदवाया, हौज गड्ढा बाकायदा खुदवाया, और खुदवाने के बाद उसमें पानी भरवाया। पानी भरवाने के बाद मैंने उस बरकत वाले बच्चे के कदमे पाक को धुला, मैंने उस बरकत वाले बच्चे के कदमे पाक को धुला, और धुलने के बाद जो धोवन था, जो गुसाला था, जो बचा हुआ पानी था आपके धोवन का, उसको मैंने उसी गड्ढे में डाल दिया। मैंने उसी गड्ढे में डाल दिया, और उसके बाद सुबह जब भीड़ आई तो मैंने ऐलान कर दिया, देखो मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। जिसे जरूरत हो, किसी का बेटा बीमार, बाप बीमार, भाई बीमार, बहन बीमार, परेशान ना हो, ये गड्ढा है, इसी में पानी है, और बरकत वाले बच्चे के कदमे पाक के धुले हुए पानी धोवन को मैंने इसी गड्ढे में डाल दिया। मुझे यकीन है, जाओ इसी से पानी भरकर ले जाओ, मुझे यकीन है अल्लाह तुम्हें शिफा अता फरमा देगा, अल्लाह शिफा अता फरमा देगा। अब तो भीड़ लगी है, लोग आते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। बस ये आप समझ लीजिए, उसका नज़ारा अगर आपको अंदाज़ा करना है, जैसे इस वक्त या उस वक्त में लोग आबे ज़मज़म को भरा करते, जैसे आबे ज़मज़म, तो इधर आबे ज़मज़म, इधर सरकार के धोवन को भरा जा रहा, लोग ले जा रहे हैं, शिफा मिल रही है, रहा ना गया। बरेली के इमाम की नज़र पड़ गई इस वाक़े पर, बरेली के इमाम के इश्क ने अंगड़ाई ली, समंदर में जो मौज उठी, जब दिल ने अंगड़ाइयाँ ली, तमन्नाएं मचलने लगी, बरेली के इमाम से रहा ना गया, हद कर दिया बरेली के इमाम ने। बरेली के इमाम ने कहा, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, जिनके कदमों का धोवन है आबे हयात, जिनके कदमों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, जिनके कदमों का धोवन है आबे हयात।
वो कदमों का धोवन था जो आबे हयात बन करके बाकायदा लोगों में तकसीम किया जा रहा था। हलीमा सादिया के घर में बात चलती रही, मीलाद शुरू करें तो मीलाद ख़त्म क्या, या तो मैं कहूँगा कि अगले साल 11 दिन मुझे ही बयान करने दिया जी, अगर मैं रहूँ तो रोज़ाना फिर मीलाद ही बयान हो और सिलसिलावार तरीके से सरकार की विलादत हो, फिर कैसे कैसे नशोनुमा हुआ। कसम खुदा कि सुनते रहिए तो दिल करता है बस बयान होता रहे, हम सुनते रहे। अब आप कहें तो एक वाक़या छोटा सा और सुना दें। जरा का हाथ उठा के दीजिए, या रसूल अल्लाह। आपकी एक रज़ाई बहन है हज़रत शीमा, हलीमा सादिया की बेटी है। शाम के वक्त होता क्या है, सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होते हैं कहाँ पर, सारी बहनें इकट्ठा होती हैं एक चबूतरे पर, ऊंची जगह पर, और इकट्ठा होकर के वहाँ पर सारी बहनें अपने अपने भाई को लेके आती और कहती देखो मेरा भाई कितना अच्छा है, मेरा भाई कितना प्यारा है, मेरे भाई का चेहरा देखो, मेरे भाई की पेशानी देखो, मेरे भाई की आंख देखो, मेरे भाई के कान देखो। आज भी होता है मोहल्ले में, बहनें होती हैं अपने भाई को लेके इकट्ठा हो जाएंगी, वो कहेंगे देखो मेरे भाई को देखो, मेरे भैया को देखो। ऐसा होता है, बड़े भी इकट्ठा हो जाते, देखो मेरे बेटे को देखो। वहाँ पर एक सिस्टम था हलीमा सादिया के मोहल्ले में, सारी बहनें शाम के वक्त इकट्ठा होती एक चबूतरे पर ऊंची जगह पर, और वहां पर सारी बहनें अपने भाई के हुस्न के तस्करे करती थी। देखो मेरा भाई कितना खूबसूरत है, मेरे भाई की आंख देखो, मेरे भाई का चेहरा देखो, इनकी पेशानी देखो। सारी बहनें अपने भाइयों के तस्करे करती। हज़रत शीमा ने कहा ए अम्मी जान मुझे भी दे दीजिए, मैं भी अपने भाई को ले जाना चाहिए, मैं भी अपने भाई को लेके जाना चाहती हूँ। हज़रत हलीमा सादिया ने कहा ठीक है, तैयार किया। तैयार करने के बाद दिया गोद में, जब गोद में दिया तो हज़रत हलीमा सादिया की बेटी हज़रत शीमा ने गोद में लिया और ऊपर से चादर मुबारक डाल दी, दुपट्टा मुबारक, ओढ़नी मुबारक जो भी था उसको ऊपर से डाल दिया। अब जब डाल दिया तो लेके बढ़ रही किधर, उसी की तरफ, चबूतरे की तरफ। जैसे चबूतरे पर मैं पहुंचूंगा मेरी गुफ्तगू भी मुकम्मल होने वाली है, इसलिए बिल्कुल अट्रैक्ट हो जाएं, बिल्कुल तवज्जो के साथ सुने। तवज्जो है। हज़रत हलीमा सादिया की बेटी लेके चली। अब जैसी चल रही है, अब चूंकि सरकार तो गोद में है लेकिन ऊपर से पर्दा पड़ा हुआ है। हमें कौन नहीं है जो अल्लाह के रसूल के चेहरे का दीदार नहीं करना चाहता। ज़रा पूछो उस सांप से जो गारे सौर में था, जिसने अबू बकर सिद्दीक के अंगूठे में डसा ही इसीलिए था ताकि अंगूठा हट जाए, सरकार के चेहरे की ज़ियारत हो जाए। चरिंदों परिंद सरकार के चेहरे की ज़ियारत करना चाहते हैं, जानवर सरकार के चेहरे की ज़ियारत करना चाहते हैं, कौन नहीं ज़ियारत करना चाहता। इसलिए कि ताज़ीम तो सब करते हैं, 4 पैर वाले जानवर सब करते हैं, बस ये 2 पैर वाले जो जानवर है यही नहीं करते। ये 2 पैर वाले जो जानवर हैं मरदूद लोग, बस यही नहीं, इनका मामला अजीबोगरीब है, पता नहीं कहां से आए हैं यहूदियों के औलाद। वरना हकीकत में कसम खुदा की जानवर भी सरकार की ताज़ीम करते, चरिंदों परिंद सरकार की ताज़ीम करते हैं, कौन नहीं करता, सब इंतजार में है। लेकिन अब करें तो क्या करें। अब हज़रत शीमा ने चादर डाल रखी, बड़ी टेंशन हो रही सबको, ये चादर हटे, सरकार के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत हो जाए। चरिंदों परिंद भी इंतजार में है, जानवर भी इंतजार में है, न जाने कैसी कैसी मखलूकात है दुनिया में। 18,000 आलम है, 18,000 आलम में न जाने कैसी कैसी मखलूकात है। सब अल्लाह के रसूल के चेहरे के दीदार की मुंतज़िर है, लेकिन चेहरे पर पर्दा पड़ा हुआ है। सब ने ज़बाने हाल से यही कहा होगा, जिसको बरेली के इमाम ने उनके उस ज़बाने हाल को अपने अंदाज में कलम के जरिए बाकायदा कागज पर नोट कर दिया। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, तारीख हो रहा है कि महर कब से निकाब में। सबके जबान में यही सदा है, सब अपनी जबान हाल से ही कह रहे थे काश बस सरकार के चेहरे की ज़ियारत हो जाए। इतना कहना था, जबान हाल से सदा निकली, बाबे काबत से टकराई, एक हवा का झोंका आया, एक आंधी का हल्का सा झोंका आया और चादर मुबारक सरकार के रुखे ज़ेबा से हट गई। रुखे ज़ेबा से सरकार की चादर मुबारक हटी, सरकार के चेहरे की ज़ियारत जानवरों ने भी कर लिया, चरिंदों परिंद ने भी कर लिया, जितनी मखलूकात थी सबने ज़ियारत कर लिया। हज़रत शीमा ने दोबारा चादर को डाल दिया। दोबारा चादर को डालने के बाद आगे बढ़ी, आगे बढ़ने के बाद चबूतरे पर पहुंची। चबूतरे पर पहुंचने के बाद अब तो वहां पर सारी बहनें इकट्ठा है, सारी बहनें अपने भाइयों के हुस्न के तस्करे कर रही थी। कोई कह रही थी देखो मेरे भाई की आंख कितनी प्यारी है, मेरे भाई का चेहरा कितना प्यारा है, मेरे भाई के रुखसार कितने अच्छे हैं, मेरे भाई के कान कितने अच्छे हैं, मेरे भाई की पेशानी कितनी अच्छी है। सारी बहनें अपने अपने भाइयों के तस्करे कर रही थी। लेकिन कसम खुदा की कुर्बान जाइए, इसी असना में हज़रत शीमा हलीमा सादिया की बेटी दाखिल होती है। उस चबूतरे पर जब आप पहुंचती है, पहुंचने के बाद सारी बहनें अपने भाइयों के हुस्न के तस्करे कर रही थी। इतने में हज़रत शीमा ने अल्लाह के रसूल के रुखे ज़ेबा से चादर मुबारक को हटाया। जैसी चादर को हटाया, लोगों की निगाहें पड़ी सरकार के रुखे ज़ेबा पर। कसम खुदा की
जिनके बारे में वहसन मिन का लम तरकत वैरी वो आजिम मिन का लम तलदिन निसाओ खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्li ऐबिन कान में का कर खुलिकता कमा तशाओ। अरे यार, जिनके जैसा दुनिया में किसी माँ ने जना ही नहीं था, दुनिया में किसी को पैदा ही नहीं किया गया था, तमाम अयूब से पाको साफ आप पैदा किए गए थे। गोया जैसा आप चाहते थे आपके रब ने वैसा ही आपको बनाया था। आज वो हुस्ने का पैकर, वो हसीन और जमील, कसम खुदा की जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं, जिसके तलबे की कोई मिसाल नहीं, आज उस चबूतरे पर वो तशरीफ फरमा है। जैसी तमाम बहनों की निगाह हजरत शीमा के गोद पर पड़ी, उस बरकत वाले बच्चे के चेहरे पर पड़ी, हमारे सरकार के रुखसारे मुबारक पर पड़ी, आज सारी बहनें अपने भाइयों को भूल गई। अब कोई बहन ये नहीं कह रही है कि मेरा भाई देखो कितना अच्छा है, अब सबकी जबान पर यही देखो ये बच्चा कितना प्यारा है, ये बरकत वाला बच्चा कितना खूबसूरत है, ये अलीमा सारिया के घर से जो आया है इसके चेहरे का कोई जवाब नहीं, इसकी आंखों का कोई जवाब नहीं, इसकी पेशानी का कोई जवाब नहीं। आज सारी बहनें अपने भाइयों के हुस्न के तस्करे को भूल चुकी हैं। आज कोई भी बहन ऐसी नहीं है जो अपने भाई को याद करे। सारी बहनें अगर तस्करा कर रही हैं तो अल्लाह के रसूल के चेहरे की तारीफ कर रही हैं, आपके बाल मुबारक की तारीफ कर रही है, आपकी आंख मुबारक की तारीफ कर रही है, आपके रुखसार मुबारक की तारीफ कर रही है। बिल्कुल आखिरी वक्त था, असर के बाद का वक्त है, मगरिब से पहले का वक्त है, सूरज गुरूब होने के करीब है, सूरज की आखिरी शुआएं अल्लाह के रसूल के चेहरे पर पड़ रही थी। सूरज भी ऐसा लग रहा था कि जब सूरज की आखिरी किरणें अल्लाह के रसूल के चेहरे पर पड़ रही थी तो सूरज अपनी ज़बाने हाल से हाथ बांध करके यही कह रहा था। जब सूरज की निगाह पड़ी, जब सूरज की किरणें पड़ी अल्लाह के रसूल के जलवे जहां आरा पर, अल्लाह के रसूल के चेहरे मुबारक पर, तो ऐसा लगता था कि सूरज भी खड़े होकर के हाथ बांध करके अल्लाह के रसूल के हुस्न के, अल्लाह के रसूल के चेहरे को देख करके अल्लाह के रसूल के जमाल का सदका मांग रहा था, अल्लाह के रसूल के हुस्न का सदका मांग रहा था। वो यही कह रहा था जिसको बरेली के इमाम ने अपनी ज़बान से कह दिया। सूरज ने भी उस वक्त यही कहा होगा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मेरे सरकार की शान ऐसी जिसे देख करके कसम खुदा की आफताब व महताब भी तड़प जाए, वो भी तमन्ना करें कि हमें सरकार के जलवे, सरकार के जमाल का सदका हमें मिल जाए। तो कसम खुदा कि हम तो सरकार के चाहने वाले और मानने वाले हैं। याद रखिएगा, सरकार के मीलाद में, सरकार की विलादत की खुशी में अगर कोई काफिर भी खुशी मनाए तब भी अल्लाह उसे कुछ न कुछ बदला ज़रूर अता फरमा, जैसा कि अबू लहब का वाक़या और शोएबा की रोशनी में मशहूर है। शोएबा ने दूध पिलाया था, आज़ाद किया था, और आज़ादी की खुशी में अबू लहब को कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल जाता था। उसी दिन दोशंबा के दिन, पीर के दिन कुछ ना कुछ तो सैराब कर दिया जाता। पता ये चला हमें अगर कोई काफिर जो ईमान ना रखे वो भी खुशी मनाए तो उसे भी फ़ायदा हो जाए, तो अगर कोई मोमिन खुशी मनाए, सुन्नी खुशी मनाए, बरेली का मानने वाला खुशी मनाए तो उसे फ़ायदा क्यों नहीं होगा। सीधी सी बात है, फ़ायदा होगा, फ़ायदा होता है, जिसे नहीं होता है ना हो, हमें होता है इसलिए हम मनाते हैं, है कि नहीं। हमें इस नारे से प्यार है, हमें अल्लाह के रसूल की मोहब्बत हमारे सीनों में है। बस दुआ करें कि बस एक दुआ कि जब तक ज़िंदा रहें सरकार की मोहब्बत लेकर के ज़िंदा रहें, जब दुनिया से जाएं तो सरकार की मोहब्बत लेकर के दुनिया से जाएं। इसी में हमारे लिए कामयाबी है, इसी में हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाएंगी और इसी में हमारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हम सबको इन तमाम चीज़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इकरा एजुकेशन सोसाइटी जामिया फारूक आज़म को दिन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। जितनी भी तंजीमें हैं, जितने भी मदरसे हैं, जितने भी दारुलूम हैं, अल्लाह सबको दिन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मद रब्बुहु व रसूलुहु। खड़े हो जाएं।